नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह अगला वीडियो है। चलिए देखते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर सुरक्षा में संक्षिप्त शब्द कैप्चा का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए व्यापम 2021 का प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। और कैप्चा अधिकतर जब हम कहीं भी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर ये कैप्चा यूज़ किया जाता है। देखिए कैप्चा का फुल फॉर्म होता है, सी का है दोस्तों कम्प्लीटली, सी का है कम्प्लीटली, ए का है ऑटोमेटेड, पी का है पब्लिक, टी का है ट्यूरिंग, टेस्ट टू टेल ये ठीक है साइलेंट है, कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट, ठीक है। तो सी का है कम्प्लीटली, याद रखिएगा, सी का कम्प्लीटली, ए का ऑटोमेटेड, पी का पब्लिक, टी का ट्यूरिंग, ठीक है, सी का है कंप्यूटर, एच का है ह्यूमन और ए का है अपार्ट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, याद रखिएगा। एक एक शब्द के फुल फॉर्म को देख लेना है और उसके बाद ही आपको टिक लगाना है। 2021 का प्रश्न है, व्यापम का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायरस एक खाली स्थान है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है हार्डवेयर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायरस कंप्यूटर की भाषा में देखिए वायरस अलग होता है और सामान्य जनजीवन में जो लाइफ है वहाँ पर वायरस अलग होता है, लेकिन दोनों का काम सेम है। जैसे वायरस ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, वैसे ही कंप्यूटर वायरस भी कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुँचाता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। तो वायरस क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रोग्राम होता है, याद रखिएगा। एक क्या होता है दोस्तों, ये प्रोग्राम होता है। और प्रोग्राम कहने का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एक प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर कोई भी कहीं भी प्रोग्राम नहीं है, तो आंसर होगा क्या दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, जैसे बूट सेक्टर वायरस सबसे खतरनाक वायरस होता है, पॉलीमार्फिक वायरस होता है, डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं और वायरस बनाने वाले ही बाद में जो है एंटीवायरस बनाते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। पहला बूट सेक्टर, पहला बूट सेक्टर वायरस था, बताइएगा, ठीक है। आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट्स करके बताना है कि पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना खाली स्थान के माध्यम से ट्रेवल करती है। तो देखिए सबसे मेजर जो कंपोनेंट है, जो आपका सीपीयू, ये सीपीयू कहते हैं, सीपीयू के अंदर में एक बोर्ड लगा रहता है, इसे ही मदरबोर्ड कहते हैं, या इसे कहते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब इस सर्किट बोर्ड में देखना कुछ लाइन प्रिंट रहता है, इस प्रकार से एक लाइन प्रिंट रहता है। इसी के माध्यम से जो सिग्नल्स हैं वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ये इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, मेटल यूज होता है, ये सिल्वर का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सिल्वर मतलब चांदी का होता है, ये भी याद रखिएगा, चांदी का प्रयोग किया जाता है। और इसी को कहा जाता है दोस्तों बस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की भाषा में बस कहा जाता है। इसी के माध्यम से सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, बसेस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल क्रोम में एक नई ब्राउज़र विंडो खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। PSCL 2019 का प्रश्न है। पहला Ctrl+O, दूसरा है Ctrl+N, तीसरा है Ctrl+C, चौथा है Ctrl+W। तो नया वेब ब्राउज़र ओपन करने के लिए, ठीक है, नया वेब ब्राउज़र ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है दोस्तों Ctrl+N, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एक बॉक्स, खालिस्तान एक बॉक्स है जिसमें
कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं? पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा इनपुट डिवाइस, चौथा है सिस्टम यूनिट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मतलब ये जो CPU है इसी को सिस्टम यूनिट कहते हैं। CPU मतलब CPU कैबिनेट है ये एक्चुअली। CPU क्या है? कैबिनेट। इसी के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहते हैं ये यहीं पर रहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, सिस्टम यूनिट, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। एप्पल कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए बनाई गई AI है। AI कहने का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी के द्वारा जो है हम वॉइस के द्वारा हम अपना कमांड दे सकते हैं। तो एप्पल के द्वारा जो AI है उसका नाम है दोस्तों सीरी, याद रखिएगा। क्या नाम है? सीरी। लेटेस्ट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न। CPU का कार्य है, पहला टेक्स्ट का एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड करना, दूसरा ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट करना, तीसरा इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। देखिए CPU का काम यही है, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को रीड करना, उसे इंटरप्रेट करना और उसे प्रोसेस करना। तो आंसर होगा दोस्तों सी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। मल्टीमीडिया में शामिल है, देखिए अभी लेटेस्ट पिछले साल का प्रश्न है 2023 का। तो देखिए मल्टीमीडिया, मल्टी प्लस मीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी मतलब बहुत सारे होते हैं और मीडिया मतलब माध्यम। तो जब किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या पहुंचाने के लिए बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग किया जाता है तब उसे ही क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कहा जाता है। अब ये माध्यम क्या हो सकते हैं? ये इमेज हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं? ऑडियो हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं? वीडियो हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं? ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ या ग्राफिक्स सब वही है। ग्राफिक्स विभिन्न माध्यमों से जब हम कोई सूचनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कहा जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला ऑडियो है, दूसरा वीडियो है, तीसरा ऑडियो वीडियो दोनों हैं, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से ऑडियो और वीडियो दोनों। अगर ये भी रहेगा, इमेज रहेगा, ग्राफ रहेगा, ग्राफिक्स रहेगा, तो ये भी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, क्या? पोर्ट। पोर्ट के माध्यम से ही जितने भी पेरिफेरल डिवाइस हैं उनको CPU से क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के पोर्ट होते हैं। पहला है USB पोर्ट, दूसरा है पैरेलल पोर्ट, तीसरा है सीरियल पोर्ट, चौथा है नेटवर्क पोर्ट। तो देखिए नेटवर्क पोर्ट से, ठीक है, जो लेन केबल है, लेन केबल, इसको जोड़ा जाता है। सीरियल पोर्ट से पुराने समय का जो माउस था, माउस, और जो कीबोर्ड था, कीबोर्ड, इसको जोड़ा जाता था। पैरेलल पोर्ट से पुराने समय का प्रिंटर, पुराने समय का जो प्रिंटर था, ठीक, इसको जोड़ा जाता था। और USB पोर्ट से अभी वर्तमान में जो प्रिंटर है, वर्तमान में जो प्रिंटर है, और जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव, इनको जोड़ा जाता है। तो देखिए अगर वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो आजकल जो प्रिंटर आ रहे हैं वो USB पोर्ट से जोड़े जाते हैं। तो आंसर होगा ए, USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, U का यूनिवर्सल, S का है सीरियल, यूनिवर्सल सीरियल, और B का है बस। इस USB की खोज की गई थी अजय V भट्ट के द्वारा। अजय भट्ट, याद रखेगा, इसके द्वारा जो है USB पोर्ट की खोज की गई थी। ठीक है, तो पहला का यह जो 9वें का आंसर होगा ए, USB पोर्ट। चलिए अगला प्रश्न। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ UPS? तो जैसे हम पुराने समय में जनरेटर यूज़ करते थे, आजकल हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को
विषम परिस्थिति में इलेक्ट्रिक सिग्नल देने का जो काम करता है उसे ही कहते हैं यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, ताकि इस सीमित समय में आप क्या कर सकें, अपने ज़रूरी काम कर सकें, और कोई फाइल में काम कर रहे हैं तो उसे क्या कर सकें, सेव कर सकें। ठीक है, चलिए तो आंसर होगा 10 का बी। अगला प्रश्न, MS वर्ड में किसी टेबल में अल्ट प्लस PGDN मतलब पेज डाउन, इसका फुल फॉर्म है पेज अप का होता है और एक होता है पेज डाउन। पेज डाउन बटन दबाने पर क्या होगा? तो देखिए MS वर्ड में हम टेबल बनाते हैं, टेबल में जब हम कर्सर यहाँ पर है तो अगर अल्ट प्लस PGDN पेज डाउन दबाएंगे तो क्या होगा, कर्सर जो है कॉलम के आखिरी सेल में चला जाएगा। तो यहाँ कॉलम है, ये कॉलम है, इसमें एक जो है बॉक्स, इसे कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। तो कर्सर यहाँ से कहाँ चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, आखिरी सेल में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम में होता है? पहला रूट डायरेक्टरी, दूसरा है पेरेंट डायरेक्टरी, तीसरा होम डायरेक्टरी, चौथा है वर्किंग डायरेक्टरी। तो जो सबसे पहले रहता है इसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मतलब यहाँ पर, इसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं, ये हायरार्की कहा जाता है, फिर यहाँ से और निकलेगा, फिर यहाँ से और निकलेगा, इसे ही क्या कहा जाता है? हायरार्की कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, रूट डायरेक्टरी। ठीक, आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन होता है .pptx, ये सुमेलित है। दूसरा है आउटलुक, MS आउटलुक। आउटलुक का फाइल एक्सटेंशन .out नहीं होता, .pst होता है। एक्सेल का XLSX ये सही है, और वर्ड का DOCX। तो आंसर होगा कौन सा? बी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए व्यापम 2019 का प्रश्न है। तो पहला है आपका विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग अलग वर्जन आए थे। लिनक्स भी क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये भी MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ओरेकल ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये डेटाबेस से संबंधित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आंसर होगा डी, ओरेकल। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला ड्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है, सही है। दूसरा लेजर प्रिंटर एक पेज प्रिंटर है, एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है, ये भी सही है। तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, स्कैनर एक खालिस्तान डिवाइस है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा इनपुट आउटपुट मतलब ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर क्या है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है? किसी भी इमेज या किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ग्राफ इसका सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है, ये भी याद रखना है, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। या दूसरा कहा जा सकता है डॉट्स पर इंच को पिक्सल्स पर इंच में बदलता है। या हार्ड कॉपी को
सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। देखिए अलग अलग पहलू होते हैं प्रश्नों के, ऑप्शन के, तो उसी आधार पर आपको लेना है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है आपका सही, तो आंसर होगा ए। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न, फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। पहला फोटो बनाने में, दूसरा व्यवसाय में, तीसरा गणित में, चौथा शिक्षा में। तो इसका आंसर होगा सी, गणित के क्षेत्र में। ठीक है, फोर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो गणितीय चीज़ों को आसानी से, आसान भाषा में इसे हल करने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं यही क्या है आपका दोस्तों, फोर्ट्रान है, याद रखिएगा। फोर्ट्रान फॉर्मूला, कभी कभी इसका फुल फॉर्म आता है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, गणित में करते हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप अटैच करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? पहला जावा, दूसरा VB.NET, तीसरा C#, चौथा नन ऑफ दिस। तो देखिए जावा, VB.NET, सी हैश कहते हैं, ये सब जो है वेब पेज या वेबसाइट, वेब पेज बोला जाए, ठीक, वेब पेज बनाने के लिए इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो सभी कंप्यूटर की भाषा है, कौन सी नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसे ह्यूमन रीडेबल वर्जन का प्रोग्राम कहा जाता है। तो देखिए जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो जो इंग्लिश में लिखते हैं उसे ही कहा जाता है क्या दोस्तों, सोर्स कोड कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश को कंप्यूटर समझ नहीं सकता, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0-1 को समझता है। तो इस सोर्स कोड को फिर जो है बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब 0-1 में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तब इसे कहते हैं दोस्तों क्या, ऑब्जेक्ट कोड। तो ह्यूमन रीडेबल कौन सा होगा आपका, सोर्स कोड होगा, लेकिन मशीन रीडेबल कौन सा होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट कोड होगा, याद रखिएगा। तो आंसर होगा ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो देखिए परम 8000, परम 8500, परम 9000, परम 10000। तो सबसे पहली बार सीडेक कंपनी की स्थापना 1988 में हुई थी, और इसी के द्वारा पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था 1991 में, उसका नाम था परम 8000। उसके बाद देखिए परम ये नहीं बना है, इसके बाद बना है परम 8600, ये बना है दोस्तों 1992 में। परम 9000 ये बना है 1994 में, और परम 10000 ये बना है 1998 में। ठीक है, तो परम 8500 यह भारत का सुपर कंप्यूटर इस नाम से नहीं बना है, परम 8600 इस नाम से सुपर कंप्यूटर बना है। ये सभी सीडेक के द्वारा बनाए गई क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार से दोस्तों ये 20 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन वीडियो था, इसको एक बार देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न आप देख रहे हैं 19 में आए हैं, कोई जो है आपका लेटेस्ट 2023 में आए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखिएगा, और जिससे आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन बने, आपका याद हो। चलिए अगली वीडियो में पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।